आज तक आपने गणपति बप्पा को मंगलकर्ता या विघ्नहर्ता के रूप में देखा होगा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। आपने शायद गणेश जी को शांत, नटखट, एक छोटे बच्चे के रूप में देखा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप शायद गलत दृष्टिकोण बना के बैठे हो, तो अगर मैं कहूं कि गणपति बप्पा जैसे विघ्नहर्ता हैं वैसे ही विघ्नकर्ता भी हैं, तो अगर मैं कहूं कि गणपति जी की गलत पूजा आपको बर्बाद कर सकती है, तो चलिए आज आपको मैं एक ऐसे सफर पे ले चलता हूं जहां गणेश जी के तांत्रिक रूप के अनसुने और अनकहे रहस्य आपको हैरान कर देंगे। गणेश जी को हम सभी शुभता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में जानते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में उनका एक गूढ़ और शक्तिशाली स्वरूप भी है। तांत्रिक साधनाओं में गणपति के 32 रूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कुछ विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं में पूजित हैं। उदाहरण के लिए वीर गणपति, यह गणेश जी का योद्धा रूप है जिसमें उनके 16 हाथ हैं। इस रूप में वे गदा, चक्र, तलवार, अंकुश जैसे अस्त्र धारण करते हैं। यह रूप युद्ध कला और विजय का प्रतीक है। शक्ति गणपति, इस रूप में गणेश जी भक्तों को शक्तिशाली बनने का आशीर्वाद देते हैं। उनके 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र और माला होती है। उच्चिष्ट गणपति, यह गणेश जी का उग्र और तांत्रिक स्वरूप है जो विशेष तांत्रिक साधनाओं में पूजित होता है। इन रूपों की पूजा विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों में की जाती है जो साधक को अद्भुत शक्तियां प्रदान करने में सक्षम मानी जाती हैं। गणेश जी की प्रतिमा में उनकी सूंड की दिशा का विशेष महत्व है। सामान्यतः उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है जो सौम्यता और शुभता का प्रतीक है, लेकिन जब सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है तो इसे तांत्रिक और उग्र स्वरूप माना जाता है। ऐसी मूर्तियों की पूजा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गलत विधि से पूजा करने पर यह अशुभ फल दे सकती है। हम सभी गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन तांत्रिक दृष्टिकोण से वे विघ्नकर्ता भी हो सकते हैं। यदि उनकी पूजा विधिपूर्वक और शुद्ध हृदय से की जाए तो वे सभी बाधाओं को हर लेते हैं, लेकिन यदि पूजा में त्रुटि हो या अनादर हो तो वही गणपति विघ्नकर्ता बन सकते हैं जो साधक के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। तंत्र शास्त्रों में गणपति की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। गणेश तंत्र और उच्चिष्ट गणपति उपासना जैसे ग्रंथों में उनके तांत्रिक स्वरूप और साधनाओं का विस्तृत विवरण है। इन ग्रंथों में वर्णित विधियों का पालन करके साधक विशेष सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी के हाथी मुख को लेकर कई कथाएं हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में इसे एक गहरी तांत्रिक दृष्टि से देखा जाता है। माता पार्वती ने गणेश जी को अपने उपटन से बनाया और उन्हें द्वारपाल नियुक्त किया। जब शिव जी अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती के आग्रह पर शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। हाथी मुख बुद्धि, धैर्य और विवेक का प्रतीक है। तंत्र में इसे ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा जाता है। हाथी की सूंड सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक मानी जाती है, जो साधना में उन्नति और जागरण का मार्ग है। हाथी के बड़े कान ध्वनि तंत्र से जुड़े हैं, जो मंत्र शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता दर्शाते हैं। हाथी का विशाल सिर विस्तृत चेतना और उच्च आध्यात्मिक स्तर का प्रतीक माना जाता है। तांत्रिक साधना में यह माना जाता है कि जब साधक तंत्र साधनाओं से अपनी चेतना का विस्तार करता है तो वह गजानन स्वरूप की ऊर्जा से जुड़ जाता है। यह उसे अखंड ज्ञान और जागरूकता की ओर ले जाता है। गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है, अर्थात कोई भी पूजा या तांत्रिक अनुष्ठान उनसे प्रारंभ होता है। एक बार देवताओं ने निर्णय लिया कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता अपने वाहनों पर निकल पड़े,
लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती को ही संपूर्ण ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा की। यह उनकी बुद्धिमत्ता और दिव्यता का प्रतीक था, जिससे वे प्रथम पूज्य बन गए। वही अगर हम तंत्र के दृष्टि से देखें तो तंत्र कहता है कि किसी भी अनुष्ठान को सफल करने के लिए बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, जो ऊर्जा के जागरण का पहला चरण होता है। किसी भी तांत्रिक अनुष्ठान में पहले गणपति यंत्र की स्थापना की जाती है, ताकि तंत्र सिद्धि में विघ्न न आए। बिना गणपति की पूजा किए कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती, इसलिए वे तंत्र मार्ग में भी प्रथम पूज्य हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने अधिक मोदक खा लिए, और जब वे मूषक पर सवार होकर जा रहे थे तो मूषक के सामने से एक सर्प निकला। मूषक डरकर भागा, जिससे गणेश जी गिर पड़े। चंद्रदेव ने यह देखकर उनका उपहास किया, जिससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि जो भी उन्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। वही तंत्र शास्त्र में चंद्रमा मनोभावों और मानसिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी का चंद्रदेव को श्राप देना इस बात का प्रतीक है कि अगर व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह कलंकित हो सकता है। चंद्रमा को संबंध, भावनाओं और मानसिक संतुलन का स्वामी माना जाता है। गणेश तंत्र में इसे चंद्र विघ्न कहा गया है, यानी अहंकार और असंतुलन होने पर मानसिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से तांत्रिक ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा होता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अहंकार और आत्ममुग्धता मानसिक और आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती है। गणपति सिर्फ शुभता और मंगल के देवता नहीं हैं, बल्कि वे तंत्र साधनाओं में भी अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। गणेश जी के हाथी मुख का तांत्रिक अर्थ ब्रह्म ज्ञान और दिव्य ऊर्जा है। वे प्रथम पूज्य इसलिए हैं क्योंकि तंत्र में भी कोई भी कार्य ऊर्जा की बाधाओं को दूर किए बिना प्रारंभ नहीं हो सकता। चंद्र श्राप की कथा मानसिक संतुलन और अहंकार त्याग का संदेश देती है, जो तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण है। तंत्र मार्गी साधक गणपति की विशेष साधनाएं करते हैं, जिन्हें तांत्रिक गणपति साधना कहा जाता है। यह साधना मन, बुद्धि और ऊर्जा के सही उपयोग में सहायता करती है और साधक को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाती है। अब आप जान गए कि गणपति केवल मंगल करता ही नहीं, बल्कि तांत्रिक शक्तियों के स्वामी भी हैं। उनकी पूजा में सावधानी और सही विधि का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि गलत पूजा से वे विघ्नकर्ता भी बन सकते हैं। अगर आपको गणपति बप्पा के ये अनसुने रहस्य जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी विषय लेकर आते रहेंगे।